नमस्कार दोस्तों, हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं और फिर अब वही बात कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बाबा किरोड़ीलाल मीणा जैसा कोई जन नेता ऐसा नहीं है जो जनता की एक आवाज़ के ऊपर, उसके एक फ़ोन के ऊपर, उसकी एक तकलीफ़ के अंदर उसके समाधान के लिए आगे नहीं आता हो। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा वो शख्स है जो हमने आपको पहले ही बताया कि सरकार के अंदर मंत्री होने के बावजूद भी बाबा किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार की कमियों को और खामियों को उजागर करने से चूकते नहीं हैं। जहाँ कमी है वहाँ बताते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और संबंधित मंत्री से भी उसको बात करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो पैसा वसूली का खेल चल रहा है, वो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति में आ चुका है और इसको लेकर अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोई मरीज की डेथ हो जाती है और उसके परिजन पैसे नहीं देते तो उसकी बॉडी को भी वो उनके हैंडओवर नहीं कर सकते, जो कि बीएनएस के अनुसार एक क्राइम की स्थिति के अंदर आता है कि मृतक के साथ में इस तरीके का बर्ताव किया गया। देखिए बाबा, अभी एक लेटेस्ट घटना हुई, विक्रम मीणा करके एक व्यक्ति था, युवक था जिसकी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद 13 अक्टूबर को उसको सवाई मानसिंह अस्पताल की जगह उसको संत दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर के अंदर भर्ती कराया गया। उसके पूरे इलाज के अंदर 8,39,000 रुपये का खर्चा बताया गया, जिसके अंदर से 6,39,000 रुपये उन्होंने जमा करा दिया। बाकी के पैसे भी उसको और जमा कराने थे। इसी बीच उस युवक की डेथ हो जाती है और युवक की डेथ होने के बाद में उसकी बॉडी नहीं दी जाती है। वो जो जिनका बच्चा मरा, जिनकी बच्चे की डेथ हुई, उन्होंने काफ़ी अनुग्रह, आग्रह, विनय किए, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से संपर्क किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने से जब संपर्क किया तो उन्होंने भी हॉस्पिटल दुर्लभ जी को फ़ोन किए, लेकिन उनके फ़ोन को नहीं उठाया और इतना जब हो गया तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद दुर्लभ जी हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जब अस्पताल प्रशासन से बात करी तो अस्पताल प्रशासन इधर से उधर टालम टोली करता रहा। मैं बॉडी नहीं पैसा दो बना तो मुकदमा दर्ज करवा दे, फिर मुकदमा दर्ज करवा दो आपके खिलाफ। आ जाओ कैसे लूट रहे हैं, मेरे को चैम्बर की कह गए फिर गायब हो गए। रहना तो जिम्मेदार आदमी यहाँ पे निकल के यहाँ से और बात करने के लिए नहीं बचा। और कुल मिला के देखी जाए तो अस्पतालों की जिस तरीके से लूट चल रही है, किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान योजना के तहत 25 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की मां योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज किया जाता है और ये दोनों ही लिंकअप क्यों नहीं है और इस तरीके से इसके इलाज के लिए इसको परेशान क्यों किया गया और पैसे देने के लिए ये क्यों दबाव डाल रहे हैं और क्यों नहीं डेड बॉडी इनको दी गई। अस्पताल के जो तर्क होते हैं वो आप जानते हैं कि पुलिस नहीं आई, इस तरीके से कैसे दे सकते हैं, तमाम तरीके की बातें होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि अस्पताल लाश से भी कमाने की सोच रहे हैं। चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, दुर्लभ जी हॉस्पिटल अपने आप में काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मशहूर है, लेकिन इस अस्पताल के अंदर भी यदि इस तरीके की बात हुई जिसमें किरोड़ीलाल मीणा को उतर का विरोध जताना पड़ा तो ये बहुत गंभीर और बड़ा मसला है। आप देखिए, जब इसके बाद जब किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए, उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से बात की, कोई थॉमस करके थे, उनसे जब बात की वो कोई जवाब देने की स्थिति में, तो हड़बड़ा हो गया, क्योंकि जब चोरी पकड़ी जाती है तो चोर के हाथ पांव फूल जाते हैं। यही हाल हुआ वहाँ के मैनेजमेंट का। और अब सोच के देखिए, वो कहता है कि मैंने 80,000 रुपये का डिस्काउंट तो पहले दे दिया और 5,75,000 का चेक भी उनको वापस दे दिया और उसके बाद में डेड बॉडी भी उनको दे दी। सवाल ये नहीं है, यदि किरोड़ीलाल मीणा नहीं जाते तो क्या डेड बॉडी नहीं मिलती? क्या 5,75,000 रुपये वापस नहीं मिलते? क्या इस तरीके से आम व्यक्ति या गरीब आदमी के साथ नहीं किया जाता? क्यों अस्पताल वाले लाश के साथ में खेल करते हैं? क्यों उसको डेड बॉडी को भी वेंटिलेटर के ऊपर लेके पटक के रखते हैं? परिजनों को भी अंदर नहीं जाने देते। बहुत गंभीर स्थिति है राजस्थान के अंदर। और किरोड़ीलाल मीणा ने तो साफ तौर पर यह भी कहा कि निश्चित रूप से सिस्टम के अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है और इस बारे में वो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये पिछले कुछ दिनों के अंदर ये मामला कोई पहला मामला नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरीके से हरकत का। इससे पहले अपेक्स हॉस्पिटल जयपुर के अंदर भी एक ऐसा केस आया था, एडमिट हुआ, एडमिट के बाद उसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद पैसा पूरा नहीं देने पर डेड बॉडी
नहीं दी गई। और ये अपेक्स हॉस्पिटल के साथ साथ फिर बताया उन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर भी इसी तरीके का मामला आया। पैसे देने के बाद में कुछ पैसे बाकी रह गए और जब बाकी रह गए तो डेड बॉडी उनको नहीं दी गई। वो कहते हैं कि बीएनएस के अनुसार ये एक क्राइम है और क्राइम के तहत इनके ऊपर अस्पताल प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो कितनी होती है लेकिन जनता इस बात के लिए जानती है कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले किस तरीके से लूट का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुके हैं। मरीजों और परिजनों के साथ में ये सीधे तौर पे बातचीत नहीं करते, मरीज क्या इलाज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अंदर इसकी कोई जानकारी नहीं देते हैं। और एक शिकायत लेकर आए थे आप और यहाँ पे जन सुनवाई का केंद्र बन गया अस्पताल। क्या आपने देख लिया 8-10 लोग ऐसे आए थे जिनके जनाधार कार्ड और माँ योजना में लाभ मिलना चाहिए था, उनको अस्पताल के प्रशासन ने लिंक ही नहीं कर रखा था। और ये वैसे भी चौथा केस है। एक केस एपेक्स में आया था सवाई माधोपुर का, उसको पॉइजनिंग हो गई थी और 24 घंटे में 8.5 लाख का बिल आया था। उसने आधे पैसे जमा करा दिए, उसके बाद मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी। 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी दी। मैंने फोन किया जब उसकी डेड बॉडी दी। उसके बाद महात्मा गांधी कॉलेज का भी एक प्रकरण आया था जहां पर 4.5 लाख का बिल था। वो महुआ का मरीज था, उसने आधे पैसे दे दिए थे, मर गया। उसके बाद पूरे पैसे दो, डेड बॉडी रोक ली। फिर मैंने मेरा आदमी भेजा जब डेड बॉडी छूटी। यहाँ भी यही स्थिति बनी है। ये 13 तारीख को आया और परिजनों का ये है कि ये परसों एक्सपायर हो गया था। और पुलिस वाले को मैंने बयान कराई है, ये जो बालाजी थाने का है, जो तहरीर लेके आया था, पोस्टमार्टम करा था। कल से पुलिस का हेड कांस्टेबल बालाजी का यहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने कल मेरा आदमी भेजा कि डेड बॉडी दे दो, नहीं दी। फिर आज नहीं दी तो मैं सो गया। तो ये रात को सुबह मेरे पास जब ही चले गए तो मैं जब से ही संतोष व दुर्लभ जी के जो सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं, सबसे बात की, किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की तो बात नहीं हो पाई। तो माननीय मुख्य सचिव जी से मैंने बात की थी, चीफ सेक्रेटरी ने भी इसको गंभीरता से लिया है और मैं उनको शिकायत दूंगा तीनों प्रकरणों की। फिर गायत्री राठौड़ का फोन आया था और उन्होंने इसमें कॉग्निजेंस लिया है। जब ये डेड बॉडी दी है, पैसा इन्होंने छोड़ दिया, बाकी का 1,89,000 और 5,75,000 का मैंने इनको कह दिया, आपने लिंक नहीं किया इसको, ये दोष आपका है, पेशेंट का नहीं है, ना अटेंडेंट का है। आप वो पैसे वापस लौटाओ। वो पैसे वापस लौटा रहे 5,75। अभी प्रशासन से सर आपकी बात हुई है, किस प्रकार से बात हुई है? क्योंकि आपके सामने 6-7 भी केस आए थे, तो उनका पैसा भी वापस लौटाया जाएगा? नहीं, उसमें कुछ केसेज ऐसे हैं जो ये इम्पैनल्ड है। उसमें जैसे एक्सीडेंट के जो न्यूरोलॉजी डैमेजेज कुछ हैं, वो इन्होंने वो करवा नहीं रखा रिकग्नाइज, बाकी दूसरे करा रखे। मैं ये समझ में आया है कि जो महंगे इलाज हैं या डिफिकल्ट इलाज हैं या ज़्यादा केसेज आते हैं एक्सीडेंट के, तो उन्होंने करा नहीं रखा। फिर भी इनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 25 लाख रुपए देते हैं और हमारी सरकार 5 लाख रुपए दे रही है, तो इनको दिक्कत क्या है? उनको लिंक करके इलाज कराने में इनको इनकी जेब से तो देना नहीं पड़ रहा। तो मैं सारा मामला मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाऊंगा और इन तीनों प्रकरणों की जांच भी कराऊंगा। और ऐसे सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कहूंगा कि सख्त कार्रवाई की जाए। तो सब और भी अस्पताल ऐसे हैं जहां पे ऐसी घटनाएं आए दिन कुल मिलाकर देखें तो यदि सरकार ने इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत बड़ी एक मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल करना अब बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए राजस्थान के अंदर एक एक नेता को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसा बनना पड़ेगा, तभी मरीज का, गरीब मरीज का, राजस्थान की जनता का इन अस्पतालों की लूट से भला हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे यूं ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।